मौखिक अभिव्यक्ति। पढ़िए और समझिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने भावों व विचारों को दो तरह से व्यक्त करता है, बोलकर तथा लिखकर। इसी आधार पर भाषा के दो रूप बने हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा से दो प्रकार के कौशलों का विकास होता है, वाचन, बोलना, और श्रवण, सुनना। इस बात में कोई संदेह नहीं कि भाषा बोली जाती है, बोलकर ही हम अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के लिखित रूप का भी महत्व होता है, परंतु ध्वनि अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बोलते हैं, फिर लिखते हैं। अतः छात्रों को बोलने और लिखने दोनों में निपुण होना चाहिए, परंतु पाठ्यक्रम में लिखित कौशल पर ही अधिक बल दिया जाता है। आजकल व्यक्तित्व विकास की ओर ध्यान दिया जा रहा है और उसमें मौखिक कौशल प्रमुख स्थान रखता है। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण, भावानुकूल सहज भाषा का प्रयोग, उचित शब्दावली का प्रयोग, निस्संकोच भाव से आत्मविश्वास के साथ बोलना, छोटे व सटीक वाक्य। मौखिक अभिव्यक्ति के रूप। मौखिक अभिव्यक्ति के निम्नलिखित रूप होते हैं: 1 कहानी कहना, 2 काव्य पाठ, 3 टेलीफोन वार्ता, 4 समाचार वाचन, 5 भाषण, 6 घटना वर्णन, 7 चुटकुले सुनाना, 8 चित्र वर्णन, 9 कार्यक्रम संचालन, 10 अंताक्षरी। कहानी कहना। कहानी कहना एक कला है। कहानी कहने के लिए हम पहले से सुनी हुई कहानी या पढ़ी हुई कहानी की सहायता ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त चित्र अथवा सहायक शब्दों की सहायता से कहानी बनाकर भी सुनाई जा सकती है। कहानी कहते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। कहानी सुनाते समय बीच में अटकना नहीं चाहिए। कहानी की घटनाओं और संवादों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। कहानी पूर्ण हाव भाव के साथ सुनानी चाहिए, ताकि सुनने वाले की जिज्ञासा बनी रहे। कहानी अच्छे विचार व सीख देने वाली होनी चाहिए। काव्य पाठ। काव्य पाठ करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। कविता पूर्ण रूप से कंठस्थ होनी चाहिए। कविता का वाचन करते समय लय व ताल का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। काव्य पाठ के समय मुख व वाणी में वे ही भाव होने चाहिए जो कविता में निहित हों। काव्य पाठ के लिए निम्नलिखित विषयों का चयन किया जा सकता है: वीरता, देशभक्ति, प्रकृति आदि। टेलीफोन वार्ता। टेलीफोन वार्ता करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। टेलीफोन पर वार्ता के समय वह व्यक्ति आपके सामने नहीं होता जिससे आप बात कर रहे हैं, इसलिए आप बेझिझक अपने मन की बात कह सकते हैं। टेलीफोन पर वार्ता औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की होती है। बातचीत करते समय उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप मुस्कुराकर बात करते हैं, तो सुनने वाला आपकी इस मुस्कुराहट को बातचीत में अनुभव करेगा। बातचीत स्पष्ट व स्थिति के अनुसार होनी चाहिए। समाचार वाचन। दूरदर्शन तथा रेडियो पर हम सभी समाचार सुनते हैं। समाचार वाचक को देख और सुनकर शायद सभी का मन करता है कि वे भी समाचार वाचक की भांति समाचार सुनाएं। समाचार सुनने से सामान्य ज्ञान में वृद्धि तो होती ही है, साथ ही साथ बोलने की कला व विषय के अनुकूल वाचन का ज्ञान भी होता है। समाचार वाचन करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। समाचार पढ़ते समय बोलने की गति समान रखनी चाहिए। उच्चारण शुद्ध व स्पष्ट हो, इसके लिए विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वाचन करते समय आवाज मध्यम होनी चाहिए। समाचार के विषयों का सोच समझकर चुनाव करना चाहिए। भाषण। आपने अवश्य ही बहुत से लोगों को भाषण देते हुए सुना होगा। कुछ वक्ता बहुत प्रभावशाली होते हैं, तो कुछ नहीं होते। भाषण देना भी एक कला है, इस कला को अभ्यास के द्वारा सीखा जा सकता है। भाषण देने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दिए गए विषय पर भाषण तैयार कर उसे कंठस्थ कर लेना चाहिए।
भाषण में रोचकता कायम रखने के लिए उद्धरणों, सूक्तियों और काव्य पंक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। मित्रों या परिवारजनों के समक्ष भाषण का अभ्यास करना चाहिए। मंच पर भाषण देते समय झिझकना नहीं चाहिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ भाषण देना चाहिए। भाषण के आरंभ में श्रोताओं का अभिवादन और अंत में धन्यवाद अवश्य करना चाहिए।